ये देख लें, हमने बनाए थे चावल और शहीन ने बोला था कि मैंने जो है ना चावल नहीं खाने, तो ये देख लो चीनी रख कर रोटी पे तो वो खा रही है। एक रोटी स्पेशल बेगम साहबा ने शहीन के लिए बनाई है और बेगम साहबा खुद जो है ना वो खा रही है चावल। सब बहन भाइयों ने खाना है तो चावल आ जाएं। माशाल्लाह मेहंदी लगाई हुई है, वाह जी वाह। समीर आपने, वाह आपने नहीं लगाई मेहंदी? मैंने हाथों पे नहीं लगाई, आपको लगाई है। मेरे अच्छा। हाथों पे लग गई है। हाँ मेहंदी लगी हुई है, आपको भी लगी हुई है मेहंदी, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और एक और बात कि हम जो है ना कुछ बातें यहाँ पर आप लोगों से शेयर करेंगे तो गौर से सुननी है। तो क्योंकि आपको पता है कि हम वहाँ से उठकर इस किराए के मकान में आए थे सुख की तलाश करने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता कि यहाँ पर भी हमें वहाँ की ज़िंदगी से भी बड़े दुख यहाँ पर हमें मिलेंगे। तो कल आपको पता है कि सब्बा फादर व्लॉग्स वाले हमारे घर आए हुए थे, यहाँ पर स्टे किए रहे हैं। और आपको पता है कि छोटे यूट्यूबर्स के घर जब बड़े यूट्यूबर्स आते हैं तो उनके चैनल को कितना फ़ायदा होता है। ये आम सी आवाम तो नहीं समझती इस बात को। तो जैसे वो गए हैं, यानी कि मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ा हुआ था, ठंड थी सारी, आपको बताया था, शबनम पड़ी हुई थी मोटरसाइकिल पर भी बाहर। जब खड़े हुए हैं तो उनको मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने में थोड़ी सी देर तो लगती है ना, क्योंकि ठंडा जब हुआ पड़ा हो तो मोटरसाइकिल। ऐसे यहाँ से एक आदमी भागता हुआ आ गया कि ये कौन थे, ये गली में क्यों खड़े हुए थे, ये वो। तो मैंने कहा यार मैंने किराए का मकान लिया है और सामने गली है, आखिर मेहमान आने हैं, कुछ देर तो रुकना है गली में। या तो उन्होंने कोई बदतमीज़ी की हो या फिर आपकी औरतों को छेड़ा हो, तो फिर तो गलत बात हो सकती है। बाकी अब वो कहते थे कि तुम वीडियो बना रहे थे। भाई वीडियो बना रहे था, आपकी औरतों की तो नहीं बना रहा मैं अपनी औरत की बनाता हूँ। अगर इससे आप लोगों को तकलीफ़ है तो मुझे बताओ, मैं जुर्मदार हूँ, फिर मैं आप लोगों को जवाब भी देने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक बात समझ आती है कि पहले हम सुनते थे, कुछ लोग कहते थे ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद किए हैं तो आज रियल में उन लोगों को मैं देख चुका हूँ जिन्होंने सच में बाल धूप में सफ़ेद किए। उनको पता भी नहीं है कौन से लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल करने हैं। यकीन जानो वो हमारी बाप की जगह है, लेकिन हमें बाप बनकर उनको समझाना पड़ता है। तो इस किस्म की कुछ परेशानियां हैं। और बाकी इस घर में आए थे तो एक भाई ने जो रब्ता किया था हमसे कि आप वहाँ जाएं, किराया मैं पे करूँगा, तो उससे भी कुछ दिनों से रब्ता नहीं हो रहा हमारा। तो व्हाट्सएप बंद है, हम बहुत परेशान हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उस भाई का कोई मसला बन गया है, तो हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक उस भाई के जो मसाइल हैं जल्द से जल्द जो है ना दूर फरमाए। और बाकी तो जैसे तैसे ज़िंदगी गुजर रही है, तो यानी कि वहाँ की ज़िंदगी से यहाँ पर हमें बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि हम इस घर में कैद हो जाएंगे, यानी कि बाहर निकल कर वीडियो बनाना भी हमारे लिए मुश्किल हो चुका है। तो इस सिचुएशन से कैसे सामना करें अभी सोच रही हैं। फिर नई अभी बात है, तो शायद कुछ दिनों बाद इन जैसे लोगों को भी समझ आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। और बाकी मैं वहाँ पर काम करता हूँ ना, तो सुबह सुबह ऐसे औरतों की लाइन भागी जा रही होती है सिर्फ किसके लिए, आटा ख़रीदने के लिए, सस्ता आटा ख़रीदने के लिए। अब देख लो रोड की जगह हर बंदा गुजरता है, तो वो बेचारी लाइन में लाकर आटा ख़रीद रही होती हैं। लेकिन बेगम से पूछो मैंने कभी तुम्हें लाइन में लगाया है? नहीं लगाया। मैं डबल पैसे पे करके आटा लेकर आता हूँ और हम घर में खाते हैं इज़्ज़त से। लेकिन लोग व्लॉग को एक अजीब सी शक्ल दे रहे हैं कि ये व्लॉग बनाते हैं। बात किया, हम बहुत सब बहन भाई परेशान हैं। और 2 दिन से मेरा मूड भी ख़राब था, मेरा वीडियो बनाने का दिल भी नहीं कर रहा था। तो जो मुंह पर मुझे कोई बात कहता है ना, तो मैं उसकी बोलती बंद कर देता हूँ। फिर दोबारा वो बात करने के काबिल नहीं रहता। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी मर्ज़ी बातें करने कान पीछे। तो कहने का मतलब ये है कि व्लॉग बनाने कोई गुनाह नहीं है। वो अब हमारी वीडियो देखते हैं, अब वो यूट्यूब सर्च करें, लाखों फैमिली पाकिस्तानी फैमिलियाँ यूट्यूब पर मौजूद हैं, तो फिर हम अकेले ही गुनहगार हैं। हमने कोई अनोखा काम कर रखा है यार, बच्चे मेरे रोल रहे हैं, इतना तो यार आप सोचें। लेकिन इतनी बातें, इतनी लंबी ज़बानें लेकर मेरे सामने आ जाते हैं। और सब्बा फादर व्लॉग्स वाले के साथ अगर आपका राब्ता, तो उनसे पूछूं कि क्या रवैया था जब वो वीडियो बनाने के लिए वहाँ पर गए। अजीब सा रवैया था मज़दूरों का। तो पता नहीं इस किस्म के लोग कहाँ से आ जाते हैं। ना एक तो तालीम नहीं होती, दूसरे नंबर पर तमीज़ नहीं होती
तो एक अनपढ़ बंदा तो ना उसको तमीज़ होती है ना, फिर बंदे को उससे मोहब्बत हो जाती है, यार कितना अच्छा बंदा है। लेकिन एक तालीम भी ना हो, दूसरी तमीज़ भी ना हो, तो फिर उनके बारे में क्या बोला जा सकता है। बाकी हमने चैनल बनाया हुआ है, तो इससे मेरे ख़्याल में मुझे ख़ुद इतराज़ हो तो हो, लेकिन आप लोगों को इससे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बेगम के साथ बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। कभी किसी और औरत की वीडियो मैंने अपने चैनल पर नहीं डाली। तो अगर कोई फिर भी आप लोगों को शिकायत है, यहाँ के जो मोहल्लेदार अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझसे मिल सकते हैं, भाई आपकी वजह से जो है ना ये शिकायत हमें है, तो मैं उस शिकायत को भी दूर कर दूँगा। और इसी परेशानियों की वजह से ये हफ़्ता पूरा मेरा जो है ना काम नहीं हुआ, यानी कि जहाँ पर मैं 5000 का काम करता हूँ वहाँ पर 2500 का काम हुआ पड़ा है। तो सौदा सलाह भी लेने हैं। और बाकी हाँ एक और बात भी कहनी थी कि माँ जी आपके पैसे पहुँच चुके हैं, अमानत हैं। जैसे मैं थोड़ी सी मुश्किलात से फ्री हो जाऊँगा तो जो चीज़ें आपने बोली थी वो लेकर आऊँगा। लेकिन अब हम अभी देख रहे हैं कि इस घर में भी हम टेक सकते हैं या नहीं। अगर नहीं टेक सकते और वो चीज़ें जो आपने बोली थी लेकर आ गया तो फिर कहीं और जाना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कुछ दिन हम देखेंगे, तो फिर वो चीज़ें जिन चीज़ों के लिए आपने पैसे भेजे थे वो मैं लेकर आऊँगा। और अब मैं सौदा सलाह लेने के लिए जा रहा हूँ, और आज दोबारा से जो है ना चावल बनाने का इरादा है, क्योंकि रोटी खा के बंदा अब तंग आ जाता है। मैं तो ख़ुद तंग आ जाता हूँ, जब 2 दिन बाद चावल नहीं बनते तो मेरा गुजारा नहीं हो सकता। बाकी बच्चे भी शौक़ से चावल खाते हैं, बेगम साहबा का पता नहीं है। हाँ, बाकी देख लो ये ज़िंदगी है, ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। ये ज़िंदगी है, जितने दिन हमारे लिखे हुए हैं ये गुजर जाएंगे, ओखे सोखे गुजर ही जाएंगे। लेकिन ये थोड़ी थोड़ी जो मुश्किलात आ जाती हैं ना, तो बंदा सिर्फ थोड़ा सा परेशान हो जाता है। बाकी होती तो थोड़ी देर के लिए परेशानी, लेकिन होती तो है ना। और अकेला बंदा जब बहुत सारे लोगों का सामना कर रहा होता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं सौदा सलाह लेकर आ चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं, घी, चीनी, चावल, आलू, ये सब चीज़ें। ये 2300 रुपये के सौदे आए हैं। पिछले हफ्ते का भी 2300 था, वो दिए हैं। और ये तो नहीं है ना, आटा ही था। हाँ, सौदे भी थे, लेकिन ऐसे हफ्ते ज़्यादा होंगे। अभी आटा आना है, आपको पता है कि आटा बहुत कम मिला। ये 2.5 किलो उसके पास बचा हुआ था, और ये डबल पैसों का मैं लेकर आया हूँ। शहीन का दूध भी नहीं लेके आए। दूध भी मैंने कहा था ना, आपको लिखवाया था दूध। नीडो भी नहीं ले। चलो मैं वो चना नमक भी लेकर आता हूँ और नीडो दूध भी लेकर आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेगम साहबा ने ये देख लो आलू काटना शुरू कर दिए हैं, और समीर ने भी तंग करना शुरू कर दिया है। और ये देख लो शहीन जो है ना वो अपनी साइकिल का शौक मना रही है, क्योंकि आज शहीन की ये देख लो यहाँ से साइकिल टूट गई है। ये देख लें, शौक बना रही हो। ये सारे समीर के काम हैं? अपनी बहन की साइकिल तोड़ दी है। और जो हम पर बातें कर रहे हैं, जिससे झगड़ा हुआ है, वो अब बताएं, वो इसी चौबारे में रहते हैं, और किराए उन्होंने भी ये किराए पे लिया हुआ है। और इस जो चौबारे की इस मालकिन अभी हमारे घर आई हुई थी, वो हमारी बहन बनी है। हाँ, हम जहाँ रहते थे ना, इतने अच्छे रहते थे ना दोनों। हाँ, लेकिन वो ना हमारा दिल भी बहुत उदास होता है उसके बाद। और साफ बहन भाई वो आई हुई थी, गई है ना वहाँ पे, कह रही थी इतनी गंदगी थी ना बहुत, उसने साफ नहीं की। अब मेरे घर आई है ना, कह रही थी आपका इतना अच्छा घर है, आप ले लो किराए पे। हमने कहा देखेंगे क्योंकि उसका किराया ज़्यादा है ना, इसलिए। लेकिन व्यूअर्स हमारी ये आदत नहीं है कि अगर वो घर में रह रहे हैं और हम बाजी को बोलें कि इनको जल्दी करो उठाओ और हम बैठना चाहते हैं, नहीं। हम ऐसे लोग नहीं हैं। अगर वो खुद चले गए तो फिर ठीक है, वरना हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ना ही हमारी ऐसी सोच है। और बाकी आप हमें प्यार दे रहे हैं, और कल तक इंशाल्लाह हमारा वॉच टाइम भी पूरा होने वाला है, और बहुत जल्द हम आपको मोनेटाइजेशन की खुशी भी सुनाएंगे। और उसके बाद जिसने भी मिठाई खानी हो वो आ सकता है इंशाल्लाह। हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अभी हम अप्लाई करेंगे, तो फिर उसके बाद जैसे मोनेटाइज हो जाएगा तो आप लोगों को हम मिठाई खिलाएंगे। कैसे बेगम साहब? हाँ खिलाएंगे। सब बहन भाइयों ने हमारा इतनी सपोर्ट की है, हमारे लिए इतनी दुआएं की है। हम मिठाई तो सबसे पहले आपको खिलाएंगे ना।
आपने इतना हमारा साथ दिया है। सब बहन भाइयों मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हाँ, और हम इस व्लॉग का यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं क्योंकि 2 दिन हो गए मेरा व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं कर रहा, यकीन हम जानो, परेशान थे ना क्योंकि इसलिए। इतने बड़े यूट्यूबर आए हैं, उनके सामने कुछ मजदूरों ने गलत रिएक्ट किया और कुछ उस भाई ने तो क्या बस कह सकते हैं उनको, बस अल्लाह ही हदायत दे, और तो कुछ नहीं कह सकते। ये इतना भी नहीं सोचते यार ये अपनी वाइफ की वीडियो बनाता है। अब इसका मतलब नहीं है कि मैं औरतों की वीडियो भी बनाकर डालना शुरू कर दूंगा, ऐसा मेरा कोई ऐसा, क्योंकि पहले भी हमने यहाँ पर 2 साल गुजारे हैं, कभी इनको तकलीफ़ नहीं दी, अब हम उनको यहाँ पर तकलीफ़ देने के लिए आए। बस उनकी अपनी मर्ज़ी, जो सोचें, लेकिन हम व्लॉगिंग तो नहीं छोड़ने वाले किसी भी हाल में, क्योंकि अब तो मंजिल करीब है। जब मंजिल पर पहुंचकर पीछे हट जाएं तो फिर हम ऐसे समझो कि अपना जो नसीब है ख़ुद ख़राब कर रहे हैं। तो बहुत लड़े हैं हम इस व्लॉग्स में, आपको तो पता है कि क्या क्या बातें बर्दाश्त की हैं, और अब जब सिला मिलने वाला है तो हम पीछे हट जाएं, ये तो हो नहीं सकता। तो बाकी आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं, सपोर्ट हमारे साथ है, हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। तो ये आज की छोटी सी शेयरिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। कल नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।